अलैक्म स्टूडेंट स्टूडेंट आज क्लास नंबर हमारी 15 है। क्लास नंबर 15 है और आज हम सिंपल इसमें क्या क्या सीखेंगे। जैसे हम हर क्लास में सीखते हैं, इसमें हम एंगल्फिंग को सीखेंगे, एंट्री मॉड्यूल सीखेंगे और उसके बाद लिक्विडिटी और मार्केट का साइकिल जो होता है वो वाला सेम हम हर क्लास में मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो इसमें मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये वाली जो बैक टेस्टिंग है वो हमने प्रीवियस क्लास में की थी, तो अब हम नेक्स्ट इसके जो है यहाँ पर हमने अपने एनालाइज प्रीवियस क्लास में किए हुए तो पूरे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम किस बेस पर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो इंगल्फिंग है, इंगल्फिंग को हम कैसे ले रहे हैं। मार्केट जब एक कैंडल ऐसे क्लोज होती है विक वाइज और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होती है उसको इंगल्फ करती है। इंगल्फ कैसे करती है? ऐसे सिर्फ इसका हाई स्वैप किया और लो ऐसे। तो ये वाली हमने इंगल्फिंग लेनी है। जैसे कि यहाँ पर इसने देखें इसका हाई भी स्वैप किया और लो के नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसका हाई भी है और लो के नीचे क्लोज हो गई, यानी बाय साइड सेल साइड दोनों लिक्विडिटियां कंप्लीट हो गई। और इसी तरह बाय का सेटअप हमारे पास कैसे आएगा, सॉरी सेल का सेटअप। मार्केट बुलिश जा रही है, बुलिश जाने के बाद मार्केट में जब सेल होना है तो वो हमें इंडिकेट करेगी कि मैं सेल हो रही, तो वो इंडिकेशन कौन सी होगी? मार्केट प्रीवियस हाई को स्वैप करके ऐसे क्लोज होगी। ठीक है, मैं हर क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपकी भी मेरी तरह प्राइस एक्सेस हो जाए और जब मार्केट में रियल जाए तो आप वन गो में समझ जाए कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये लेनी कौन सी है? ये ओनली डे वन की लेनी है, ये डे वन की लेनी है ओनली। ठीक है ना, डे वन की ये ओनली आपने लेनी है इंगल्फिंग। ठीक है, H140 में 15 मिनट की आपने इंगल्फिंग नहीं लेनी, डे वन की लेनी है। और एंट्री कैसे करनी है? एंट्री के लिए हम सिंपल इसका फंडा यूज करते हैं। मार्केट जब ऐसे करके पुलिस जाती है यानी अपना बाई साइड का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट करती है और सेल साइड को भी लिक्विडिटी को भी पिक करती है, तो हमारे पास उसमें जो रेंज लिक्विडिटी पड़ी होती है जब मार्केट उसमें आती है तो हम यहाँ से इसको बुलिश करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। और उसके बाद मार्केट की लिक्विडिटी क्या, लिक्विडिटी जिन लोगों को नहीं समझ आ रही उनके लिए है मार्केट। ये आप लाइन चार्ट पर भी ले सकते हैं, वैसे आप इसको मैनुअल भी कैंडल स्टिक पर भी इस चीज को ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखें मार्केट का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ से मार्केट ने सेल साइड और बाय साइड की है, यहाँ पर बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी की है। यानी एक मार्केट का जो साइकिल चला था यहाँ से यहाँ तक वो मार्केट का एक साइकिल कंप्लीट हो। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ये एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है रिटेलर की, ये एक पड़ी हुई है और ये एक पड़ी हुई है। जब मार्केट अपना पेरिस का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे शिफ्ट करके आती है तो यहाँ से हम इसको इंगल्फिंग की बेस पर हम इसको बाई करते हैं। ये सिंपल मार्केट का फंडा है। इंगल्फिंग हमने कौन सी लेनी है? डे वन की लेनी है। एंट्रियां हमने H1 पर और 15 मिनट पर और 5 मिनट पर करनी होती है, ठीक है। ये सिंपल था, इसको आप सेव कर लें और लेट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एक इंगल्फिंग है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ मार्क की हुई और नीचे हमने जहाँ से बाय करना है वो भी इंगल्फिंग कौन सी मार्क की हुई है, जो कि यहाँ पर ये वाली इसने इस कैंडल ने इसको इंगल्फ किया हुआ था यहाँ पर। तो हम इसमें अगर टैप करेंगे स्ट्रक्चर बदलेगी तो हम उसको बाय कर सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। यहाँ पर देखें मार्केट डन हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसको यानी उसने जो इंगल्फिंग थी उसकी लिक्विडिटी ले ली है। यहाँ पर अब संडे है तो संडे वाले दिन मार्केट को नहीं हम ट्रेड करते। यहाँ पर देखिए हम मंडे ओपन हो गया। अगर तो मार्केट को बेरिश आना है तो बेरिश आने के लिए हमारे पास ये लेवल इस लेवल तक टारगेटेबल है। बेरिश के लिए अगर बुलिश जाना है तो इसका लो स्वैप किया हुआ ये इंगल्फिंग पर अगर स्ट्रक्चर इसका बदलता है, इसने इसका लो किया हो तो हम यहाँ से यहाँ तक इसमें बुलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको H1 पर डाल दें। H1 पर डालने के बाद हम अपने स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बदला। 5 मिनट पर 15 मिनट पर देखते हैं तो 15 मिनट पर यहाँ पर अभी तक नहीं बदला। H1 पर भी नहीं बदला। 5 मिनट पर डाल दें। 5 मिनट पर यहाँ पर देखें इसका स्ट्रक्चर बदल चुका है। ये देखें सेल साइड भी हो चुकी है यहाँ पर और बाई साइड भी हो चुकी है। ये देखें सेल साइड और बाई साइड और उसमें ये सारी इसकी लिक्विडिटियां पड़ी हुई थी ये भाई। तो देखते हैं ये मार्केट ने यहाँ पर पिक की हुई है तो हमारा एक्सेल अगर हम देखें तो इसको बाय करने के लिए अगर हम
अपने एसएल की बात करें तो एसएल कितना, एसएल बड़ा हो रहा है यहाँ पर देखें। 10 के लॉट्स के हिसाब से 32 का एसएल हो रहा है। 32 के बाद हमारा अगर टारगेट देखें तो टारगेट कितना हो रहा है यहाँ पर। टारगेट को भी तो हमने फाइन, हाँ 71 है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम एसएल को मजीद छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए यहाँ पर अब क्या करेंगे कि 5 मिनट का, 15 मिनट का भी हम यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं मार्केट से अपना स्ट्रक्चर किससे बदले। ठीक है ना, यहाँ पर देखें मार्केट हमारी अगेंस्ट आई है, कितना अगेंस्ट आई है ये देखें। मार्केट अभी तक हमारी अगेंस्ट चल रही है। यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, 15 मिनट का भी बाई साइड चलता है, और इसमें ये टर्नर रेंज लिक्विडिटियां पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मगर गेट अगर इसको टैप करने आती है तो हम एक इसकी और बाय की प्लानिंग करेंगे। यहाँ पर वेट करते हैं, वेट वेट। ये देखो मार्केट उसी में अगर हम यहाँ से बाय करें तो हमारा एक्सेल क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो एक्सेल हमारा छोटा हो गया। ठीक है, टारगेट हमारा वही होगा। अगर एसएल यहाँ पर छोटा एसएल लगेगा तो हम फिर से इसको बाय करेंगे, क्योंकि हमने 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर बाय की। ये देखिए मार्केट बुलिश बुलिश बुलिश। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट टारगेट तो मार्केट ने हमें निकाल के दे दिया, जो हम फर्स्ट टारगेट को यहाँ पर डन करते हैं। तो इसको अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करके चलाते हैं। बुलिश बुलिश। मार्केट ऊपर से देखें, इस हाई को स्वैप करके मार्केट बेरिश भी आ सकती है, लेकिन हम मेरा जुनून जो है सेलिंग का वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम H1 पर डालें तो H1 का भी स्ट्रक्चर को अगर हम लाइन चार्ट पर देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बदल चुका है, यानी बाई साइड सेल साइड है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी रेंज लिक्विडिटी है, यहाँ पर इसकी रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पर अब हम इसको सेशन वाइज भी देख लेते हैं। सेशन वाइज अभी हाई सेशन वॉल्यूम ओपन होने वाले हैं। यहाँ पर देखें इसने अपना लो को स्वैप किया, मार्केट बुलिश। ठीक है, यहाँ पर देखें अब, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये देखें इसकी लिक्विडिटी पड़ी है, जो कि मार्केट ने यहाँ पर इसको पिक किया है, तो मार्केट बुलिश है। तो अब हम यहाँ पर इसकी बाय नहीं करेंगे, हम इसको जाने देते हैं, जाने देते हैं मार्केट को। सेशन का, हाँ हाई सेशन वॉल्यूम भी गुजर गया है। यहाँ पर देखो पूरा डे में क्या हुआ, सिर्फ करेक्शन ही हुई है। यहाँ पर पूरा डे में वॉल्यूम ही नहीं आया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे क्या क्या कि अब इसने इसको तो स्वैप किया, वो अब इसको क्या करना चाहिए। अगर सेल होना है तो इस स्वैप करना चाहिए, या नीचे वाला अगर लो इसने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको स्वैप नहीं करना चाहिए। तो ये वाला हमारा सेल का सेटअप ऊपर से पड़ा हुआ है यहाँ तक। अब हम इसको स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट अभी तक बुलिश है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करती है मार्केट। बुलिश, एक मार्केट बुलिश हो गई, इजीली बुलिश जा रही है मार्केट। ये देखें यहाँ पर इजीली बुलिश जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर के उसी लिक्विडिटियों को उसने टारगेट किया, उसी लिक्विडिटियों को टारगेट करने के बाद मार्केट बुलिश हो रही है यहाँ पर। ठीक है, डे को आप देखें यहाँ पर, ये देखें डे हमारा टारगेट डन हो गया है, जो कि हमारा इस एंगल्फिंग को हम कर रहे थे। इसने इसका लो और उसके ऊपर स्वैप किया था। स्ट्रेट मार्केट डाउन आई थी और उसको टेस्ट करने का मार्केट ने मौका नहीं दिया। तो हमारे लिए ये वाला इसका एक सेल का सेटअप बन सकता है। सेशन कौन सा है, हाँ नेक्स्ट डे का हम वेट करेंगे यहाँ पर। या हमारा अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट भी हो जाता है तो हम यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा इस साइड पे लेके जाते हैं। हमारी रेंज लिक्विडिटियां कहाँ पर पड़ी हुई थी उसको सबसे पहले समझना है। ये देखें सेल साइड बाय साइड करके जा रही थी, तो हमारी रेंज लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई थी, जो कि ये है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर हिट किया हुआ, यहाँ पर उसी चीज को हिट कर रही है मार्केट। ठीक है ना, उसी लिक्विडिटी लेवल को हिट कर रही है। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर बदलता है तो हम इसको सेल करेंगे। यहाँ पर देखें बाय साइड सेल साइड, और इसमें रेंज लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई। ठीक है ना, रेंज लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई। 5 मिनट पर डालें तो हमारी ये रेंज एक पड़ी हुई थी, इसकी रेंज की लिक्विडिटी जो कि मार्केट इससे ऊपर निकल गई है। तो यहाँ पर हम 5 मिनट बाद देखें, उसको ब्रेक नहीं करें। 5 मिनट बाद सेशन कौन सा है, सेशन जितना है यहाँ पर डालते हैं। डाल हम यहाँ पर डालने के बाद नेक्स्ट डे का वेट करते हैं। नेक्स्ट डे हमें क्या करते हैं, नेक्स्ट डे का वेट करें। वो हमारा सेल, ये देखिए अब नेक्स्ट डे क्या करेगा, हमें इसका हाई स्वैप करना चाहिए। स्वाइप करेगा, गल्फिंग है, हमारा सेटअप पूरा बेरिश के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि हम इस जोन तक लेकर आएंगे इसको। जो कि यहाँ से अगर मार्केट इसका हाई स्वैप करती है तो हमारा टारगेट यहाँ तक होगा। तो H1 पर हम डालते हैं,
प्रीवियस डे का हाई स्वैप करेगी तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, तो हम इसको सेल करेंगे। यहाँ पर डालते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, यहाँ पर इसके वेट करते हैं तो मार्केट इसको स्वैप करेगी। डेली पर देखें तो अभी तक इसने स्वैप नहीं किया। ठीक है, वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट, यहाँ पर वेट है, वेट। और सेशन कौन सा है? सेशन अभी हाई सेशन वाली है, तो अभी वेट करते हैं, यहाँ पर वेट वेट। देखें, अभी तक पिक नहीं कर रही मार्केट उसको, अभी भी पिक नहीं किया, अभी भी नहीं किया पिक, अभी भी नहीं किया मार्केट ने उसको पिक। और यहाँ पर डे को हम देखें तो नहीं, अभी तक पिक नहीं किया, लेकिन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर 5 मिनट के हिसाब से अगर देखें तो 15 मिनट के हिसाब से स्ट्रक्चर वाइज हम यहाँ पर सेल साइड भी हो चुकी है, बाई साइड भी हो चुकी है। यहाँ पर भी देखें तो मिड में भी बाई साइड सेल साइड हो चुकी है, तो मार्केट बेरिश हो सकती है, यहाँ पर बेरिश हो सकती है मार्केट। यहाँ पर देखें सेल साइड बाई साइड है, 15 मिनट में सेल साइड बाई साइड है, तो हम थोड़ा सा और वेट करते हैं इसमें किसी हाई सेशन वॉल्यूम से आने का। ये देखें सेशन कौन सा आ गया, न्यूयॉर्क आ गया, न्यूयॉर्क आ गया, तो हम एक यहाँ पर लिख लेते हैं सेल। और इसको ऐसा हम थोड़ा सा क्यों रखेंगे, क्योंकि हाई सेशन वॉल्यूम है और इसमें हमारा क्या है कि वो हाई स्वैप नहीं कर रही, तो हमें स्वैप की इसकी एंट्री पर एक एंट्री लेनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर इसको स्वैप करने जाएगी और लाइन के छोटे टाइम फ्रेम पर इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बाई साइड भी हो चुकी है और सेल साइड भी हो चुकी है, और इसमें जो रेंज लिक्विडिटियाँ पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है। अगर इनको मार्केट टैप करने आती है, हाई को स्वैप करने आएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, बेरिश करेंगे। अदरवाइज हमने एक एंट्री उसमें छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से दी हुई है। यहाँ पर देख मार्केट बेरिश, बेरिश मार्केट ने उस हाई को स्वैप नहीं किया, मार्केट स्टिल बेरिश आ गई है। वेरी इजी थी, हमने हाई सेशन का वेट किया और छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर का वेट किया, हमने एक्सेल थोड़ा सा ऊपर रख के इसको ट्रेड को प्लान किया। तो ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जोन कौन से हैं, ये वाले जोन हैं। तो अब हम इसको चलाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्योंकि ये जोन तो ऑलरेडी प्ले हो चुका है ना, तो यहाँ पर तो मार्केट को नहीं रुकना चाहिए। अब नेक्स्ट डे ओपन हो गया, तो नेक्स्ट डे देखते हैं क्या करते हैं जी। बेरिश, ठीक है, नेक्स्ट डे देखें ओपन हुआ, और इसका बाद इसका हाई रहता है और इसका लो भी स्वैप होने वाला रहता है। तो देखते हैं मार्केट किस साइड पे सबसे पहले जाती है। यहाँ पर देखिए मार्केट बेरिश है, डेली पर डालते हैं बेरिश। देखिए मार्केट ने सबसे पहले इसका हाई स्वैप किया, यानी अब मार्केट नेक्स्ट इस हाई को स्वैप करेगी तो बेरिश हो सकती है मार्केट। ये देखिए इस हाई को स्वैप करने के बाद मार्केट H1 पर स्ट्रक्चर पे हम शिफ्ट होने का वेट करेंगे। यहाँ पर ये सारी इसकी रेंज लिक्विडिटियां पड़ी हुई है, देखिए यहाँ पर सेल साइड किया मार्केट ने, बाई साइड किया, और लास्ट लिक्विडिटी इसकी कहाँ पर पड़ी हुई है, ये वाली पड़ी हुई है। यहाँ से भी सेल हो सकती है और यहाँ से भी ये सेल हो सकती है। सेशन कौन सा है, अभी एशियन है, ठीक है ना। ये देखो मार्केट बेरिश है और यहाँ पर इसने अभी तक अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। यहाँ पर 5 मिनट पर अगर आप डालें तो ये हमारा बाई साइड भी है और सेल साइड भी है, और उसमें टर्नर रेंज लिक्विडिटियां भी हैं यहाँ पर ये सारी। इसको अगर पिक करती है तो हम एक और इसकी सेल लेंगे। ठीक है, मार्केट बुलिश बुलिश, ये देखें तो उसी लिक्विडिटियों को पिक कर रही है मार्केट। और दिल्ली में अगर आप देखें तो मार्केट इस हाई को स्वैप कर रही है, ऊपर से ऑलरेडी मार्केट बेरिश है, तो हम एक सेल लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा 15 मिनट के हिसाब से इसकी सेलिंग है। 15 मिनट के हिसाब से हमारी सेलिंग चल रही है, यहाँ पर ऐसा रखते हैं और टारगेट हमारा वही दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा छोटा हो गया, तो लेट्स सी देखते हैं मार्केट को। यहाँ पर देखो मार्केट बेरिश होना स्टार्ट, ये देखें यहाँ पर क्या स्वैप किया उसने, ये ये लोगों को स्वैप किया। ये लोग कोई इशू नहीं, हमारा एसएल हो गया। सेशन कौन सा है, सेशन अब हम न्यूयॉर्क का वेट कर लेंगे, न्यूयॉर्क का परफेक्ट है, यहाँ पर कोई इशू नहीं। एसएल हो गया $15 का एसएल का, कोई इशू नहीं, 5 मिनट है। +1 पर डाल के हम इसकी एंट्री को दोबारा ले लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। यहाँ पर अक्सर क्योंकि न्यूज भी होती है ना, जिसमें अभी न्यूज का हमें पता नहीं चल रहा, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर डे भी है, डे भी है। और यहाँ पर अगर हम इसको सेल करें तो एसएल हमारा क्या बन रहा है, एसएल हमारा ज्यादा बन रहा है, तो हम यहाँ पर एसएल रखते हैं, इसको कितने ट्रेड करते हैं इस लो के नीचे।
ठीक है, अभी न्यूज है, मे भी मार्केट जो स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल भी कर सकती है। यहाँ पर देख मार्केट ने वही किया, स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं, डायरेक्शन हमारी क्लियर थी, लिक्विडिटी पॉइंट में हमारे क्लियर थे, तो हम अब हम यहाँ से इसको फिर से स्टार्ट करते हैं मार्केट को वैनिश के लिए। ठीक है, मार्केट वैनिश है। नेक्स्ट डे का हम वेट करेंगे, नेक्स्ट डे ओपन हो गया। अब नेक्स्ट डे ओपन होने के लिए ये हाई पड़ा हो तो ये सारी नीचे इसकी लिक्विडिटियाँ पड़ी हो, तो नेक्स्ट डे देखते हैं बेरिश। बेरिश मार्केट डन। और यहाँ पर नेक्स्ट डे फिर बेरिश, और देखिए ये उसी जोन को मार्केट यहाँ पर टैप कर रही है। कौन सा जोन है ये? वो वाला हमारा इंगल्फिंग वाला जोन। तो यहाँ पे हमें ट्रेड को क्या करना चाहिए, क्लोज भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा टारगेट यहाँ पर डन हो गया। ठीक है, अब मार्केट में ये जोन भी एक रहता था, वो भी प्ले हो गया, उसमें ये जोन भी प्ले हो गया मार्केट में। अब हमारे पास इसमें ये वाला बुलिश है जोन है, तो हमें यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा? सिंपल है, यहाँ पर सेल साइड भी हो चुकी है इसकी, जो कि हमारे जोन में टैप की है, और इसमें बाई साइड भी हो चुकी है। यहाँ पर सेल साइड बाई साइड भी हो चुकी है, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर मार्किंग करते हैं, सब पहले इसको बिलीव करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बाई साइड है इसकी, यहाँ पर इसने इसकी सेल साइड की है। ठीक है ना, और लेट्स ये हमारा जोन भी नीचे पड़ा हुआ, कौन सा जोन है? ये पड़ा हुआ जोन। ये कैंडल है, इस कैंडल का लो भी यहाँ पर स्वैप किया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसका लो भी स्वैप किया है। और सेशन कौन सा है? सेशन अभी हम नेक्स्ट डे का वेट करते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश में जा चुका है, यहाँ का बुलिश क्लियर हो गया, यहाँ पर बुलिश है। अब नेक्स्ट डे इसने इसका लो स्वैप किया हुआ है। अब नेक्स्ट सी, अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इस लो तक आती है मार्केट या स्ट्रक्चर के किसी पॉइंट पर आती है, तो हम इसको बुलिश करते हैं। यहाँ पर बेरिश 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 है, और यहाँ पर अभी तक इस पे लो के नीचे नहीं है। यहाँ पर हमारा एक्सल बड़ा हो जाएगा, तो हम अभी वेट करते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ा सा किसी सेशन के ओपन होने का। वेट करते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट बुलिश होना स्टार्ट होगी। बुलिश होने के लिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सेल साइड और बाई साइड, देखिए सेल साइड बाई साइड, और इसमें ये रेंज लिक्विडिटियां बनी। अगर इस लो के नीचे हमें मार्केट मिलेगी, तो हम उसको क्या करेंगे, बुलिश करेंगे। रेंज लिक्विडिटी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट यहाँ पर देखिए ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर बाय साइड सेल साइड दोनों की है हुई है मार्केट ने, फिर क्या किया, यहाँ पर बाय वाली साइड पे शिफ्ट हो गई। बाय साइड का भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, सेल साइड का भी। और ये सेल है और ये बाय है, इसमें रेंज लिक्विडिटी कौन सी बड़ी है, ये वाली मार्केट ने ऑलरेडी पिक कर ली है इन लोगों को। तो इस लोगों को पिक करने आएगी, तो हम इसको बुलिश करेंगे। वेट करते हैं, वेट 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 वेट, ये देखो मार्केट इस लोगों को बुल पिक करने आ रही है, तो हम मिनट 1 पर डालते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये 5 मिनट पर डाल लेते हैं। 5 मिनट पर डाल के इसकी हम एंट्री को प्लान करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल साइड भी है, बाय साइड भी है, और सेल साइड भी है, और इसमें रेंज लिक्विडिटी भी है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का रीसेंट सिनेरियो पे क्या, सेल साइड बाय साइड है। और यहाँ पर सेशन कौन सा है, सेशन भी हाई सेशन वॉल्यूम है, सारी चीजें हमारी फेवर में है। तो अब हम एक बाय करते हैं यहाँ पर, और एसएल थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं। हाँ, एसएल देखें कितना छोटा आ रहा है, और हम डेली में अब देखते हैं टारगेट कौन से डिसाइड करने। अब देखें ये जोन भी इसमें टैप हो गया, ये जोन भी इसमें टैप हो गया। ठीक है, अब टैप होने वाला जोन कौन सा रहता है इसमें? टैप होने वाला जोन ये भी टैप हो गया। अब इसमें ये वाला एक रहता है जोन, जो इसको बेरिश करवा सकते, क्योंकि बाकी तो सारे जोन इसमें क्या हुए, फिलअप हो गए। सारे जोन फिलअप हो गए, कोई भी ऐसा जोन नहीं बचा जो कि इसको वो करवा सके, स्ट्रक्चर को शिफ्ट करवा सके। तो यहाँ पर अब देखते हैं, लेट्स सी, मार्केट बाई साइड सेल साइड करके जा रही है, नीचे जोन में भी टैप कर रही है। अगर इस जोन को मार्केट दोबारा से टैप करेगी, तो हम फिर से इसकी बाई करेंगे। यहाँ पर हमने 5 मिनट के साथ इसकी एंट्री प्लान की है, तो लेट्स सी यहाँ पर देखें, इसका लो अभी स्वैप होने वाला रहता है। यहाँ पर इसका
लो स्वैप होने वाला रहता है, और लो को स्वैप करेगी तो हम कितने इसको बुलिश करेंगे। अदरवाइज हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश है। ये देखो मार्केट स्टिल बुलिश, स्टिल बुलिश यहाँ पर। और यहाँ पर स्टिल बुलिश है तो मार्केट का वेट करते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं, वेट वेट वेट। और यहाँ पर देखें मार्केट इस लो को स्वैप करके बुलिश हो रही है, यहाँ पर देखें इस लो को स्वैप करके मार्केट बुलिश हो रही है, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक क्या बना है, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, यानी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये देखें ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना हुआ, क्योंकि छोटी कैंडल के साथ बना ना। अगर बनता तो हम ये वाला अच्छे वाली कैंडल वाला लेते हैं, जो कि है डोजी टाइप वाला, को हमने इग्नोर करना है। और यहाँ पर हमारा मार्केट का साइकिल क्या कह रहा है, तो मार्केट के साइकिल को हम अगर यहाँ पर समझे तो चलो भाई साइकिल देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, कि यहाँ पर सेल साइड की है मार्केट ने, बाई साइड का हमें वेट करना पड़ेगा, और इसमें रेंज लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। और फिर ऊपर तक हम जा सकते हैं, और इसमें ये वाली इनगल्फिंग को मार्केट ने ब्रेक किया है, और इसके जोन पर भी हम इसकी बाय कर सकते हैं। ठीक है ना, इस जोन पर भी हम एक इसकी बाय कर सकते हैं, जो कि हम इसको अगर देखें तो इसका ये सारा लिक्विडिटी लेवल है। इस लिक्विडिटी के बाद भी हम इसको बाय साइड पे लेके जा सकते हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर से हम देखते हैं मार्केट क्या कर रही थी। ऊपर वाला ये वाला जोन है, इसमें अगर टैप होती है तो मार्केट बेरिश भी हो सकती है, क्योंकि वो ये देखो उसी जोन में टैप किया, यहाँ पर ये ऑलरेडी टैप हो चुकी थी मार्केट। सेल साइड अगर आप देखें तो मार्केट का यहाँ पर स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर बाय साइड और सेल साइड ये देखें। ठीक है ना, बाय साइड और सेल साइड इसमें रेंज लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर आप अगर ट्रेड करना भी चाहते हैं तो आपको डायरेक्शन का पता है कि हमें मुझे कहाँ पर निकलना है। तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर इतनी छोटी सेल करनी है, और मुझे यहाँ पर इस जोन तक निकल जाना है। फिर तो आप ट्रेड को काट सकते हैं, अदरवाइज आप बुलिश साइड पर ही रहें, ताकि आप गलत डायरेक्शन में ना आते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट बेरिश है, बेरिश बेरिश टारगेट डन हो गया, यहाँ पर मार्केट उसी जोन को टैप कर रही है। तो वेट करते हैं, वेट वेट। अब मार्केट इस लो को स्वैप करेगी तो हम इसको बुलिश करेंगे, और वेट करते हैं यहाँ पर, वेट वेट पेशेंटली वेट वेट वेट। मार्केट देखे उसी लो को स्वैप किया, मार्केट बुलिश हो रही है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर का भी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं बदलने का। यही देखें H1 का स्ट्रक्चर यहाँ पर जाके बदलेगा, तो जैसे ये बदलेगा हम बुलिश साइड पे चले जाएंगे। ये देखें बदल गया, यहाँ पर बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया, इसने इसका लो भी ले लिया, मार्केट बुलिश है। देखते हैं अब लेट्स सी मार्केट क्या करती है। देखिए मार्केट बुलिश हो गई, सेम उसी जोन पर बुलिश हुई, सेल साइड बाय साइड। इसमें अब रेंज लिक्विडिटी यहाँ तक इसकी रेंज पड़ी हुई है। तो लेट्स सी अब देखते हैं मार्केट में, या तो इसका फिर मार्केट को आना है तो ये लो भी स्वैप कर सकती है, अदरवाइज ये पुलिस साइड पे ही जाती है। यहाँ पर लेट्स सी देखते हैं मार्केट क्या करती है। वेट वेट, ये देखो मार्केट बेरिश आई, मार्केट बेरिश आई, उसी लो को मार्केट फिर से स्वैप कर रही है। तो हम यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर के बदलने का वेट करेंगे। सेशन कौन सा, न्यूयॉर्क सेशन में है। और अब हम चलते हैं, ये यहाँ पर लाइन चार्ट पर अगर हम डालें तो मार्केट क्या कर रही है, सेल साइड भी कर रही है और बाई साइड भी किया हुआ है। यहाँ पर सेल साइड और बाई साइड है। दिल्ली में हमारा ये लो स्वैप हो रहा है, डन हो गया, सेशन भी हमारी फेवर में है। तो अब हम यहाँ से इसकी एक बाई की प्लानिंग करते हैं। बाई की प्लानिंग के लिए हमारा एसएल ये होना चाहिए, और डेली के हिसाब से हमारा टारगेट वही होना चाहिए। ठीक है, लेट्स ये देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या है। एसएल एसएल हो गया हमारा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। हम फिर से मार्केट के स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, यहाँ पर वेट 5 मिनट पर देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बदला अभी तक, और 15 मिनट पर जो बदला था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। कोई इशू नहीं है, हमारा एसएल हो गया। तो अब हम यहाँ पर डालते हैं ये मार्केट सेल साइड और बाय साइड, और ठीक है सेल साइड और बाय साइड यहाँ पर है। तो दिल्ली का अगर हम देखें तो ये हो रहा है स्नैरियो, H1 पर ये हो रहा है। और H1 का यहाँ पर आप अगर हम देखें तो मार्केट का थोड़ा सा जूम, ये जूम जो थे यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप करके बुलिश जा रहा था। तो 5 मिनट पर भी अगर हम देखें तो इसका सेल साइड बाय साइड
और इसमें यहाँ से हम एक और बाय लेते हैं 15 मिनट की कैंडल स्टिक पर डाल के यहाँ पर। एसएल को थोड़ा सा यहाँ पर रख लेते हैं, $10 का कोई इशू नहीं है। टारगेट हम जिस जोन को कर रहे हैं वो पे ये चीज होना है इसमें। ठीक है, डन करते हैं। यहाँ पर अगर एसएल होता तो हम फिर से इसमें री एंट्री करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी। नेक्स्ट कैंडल को क्या करना चाहिए, इसका लो स्वैप करना चाहिए, जो कि हमने गलती की है, इसके लो का वेट नहीं किया। तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई है, प्रीवियस डे की ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, प्रीवियस का लो। अब ये पिक होता है तो हम इसको बुलिश करेंगे यहाँ पर, अदरवाइज स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट है। ये देख मार्केट बुलिश, बुलिश मार्केट। ठीक है, इसको लो को पिक नहीं किया तो अब हम लेट्स सी देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ पर स्पीड अप करते हैं, यहाँ पर मार्केट बुलिश जा रही है, बुलिश बुलिश है, बुलिश बुलिश। देखो मार्केट उसी जून से बुलिश होना स्टार्ट होगी, कोई इशू नहीं। हमारी एंट्री लगी हुई है यहाँ पर, तो इसका हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी इसके टेस्ट पर बाय, इसको ब्रेक करेगी इसके टेस्ट पर बाय, तो हम डेली पर अब डाल के थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं। नेक्स्ट बार क्या करती है, तो वो डेली पर वही डेली पर, हाँ डेली पर नेक्स्ट बार बुलिश। अब देखें यहाँ पर मार्केट ने वही इंगल्फिंग जोन को टैप किया। यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, इस जोन में अगर टैप कर रही है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर इसकी एंट्री को कंफर्म करके ले सकते हैं, अदरवाइज इसका लो भी स्वैप कर सकती है। तो यहाँ पर ऐसे मैं मैनुअल आप लोगों को बता रहा हूँ, इस जोन को टैप करेगी छोटे टाइम फ्रेम पर आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए मार्केट ने उसी जोन को टैप किया, पुलिस। अब टैप होने के लिए जोन कौन सा बचा, जे जोन को मार्केट टैप करेगी तो पुलिस। तो यहाँ पर देखें इस जोन को मार्केट टैप कर रही है, और देखें उसी जोन को टैप करने के बाद मार्केट पुलिस। ठीक है, टारगेट हमारे यहाँ पर सारे डेवलप हैं, क्योंकि हमने इसकी पूरी मार्केट साइकिल को भी समझा। मार्केट साइकिल हमारा बुलिश साइड पे चला गया। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास यहाँ से हम इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, सिंपल बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट के साथ लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों को इसकी इजीली समझ हो आ जाए। ठीक है, तो आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंगल्फिंग थ्योरी पे और भी क्लासेस आने वाली हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें और कमेंट करके लाजमी बताएं अगर आपको कुछ लर्निंग करने के लिए मिल रहा है। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।